इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ वक्त चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। विधानसभा सत्र में सीएम धामी का बड़ा बयान, राज्य की उपलब्धियों का किया जिक्र और नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई का भी किया ऐलान। एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों पर सीएम धामी का बयान, बोले उत्तराखंड में कहीं कोई कमी नहीं, अफवाहों पर सख्ती। एलपीजी सिलेंडर को लेकर सियासत हुई तेज, मंत्री अनिल राजभर ने कमी से किया इनकार, कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। अजय राय बोले सरकार आंख मूंद कर बैठी है। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में जंगल से महिला का सड़ा गला शव हुआ बरामद, शिनाख्त और जांच के लिए पुलिस की टीमें हुई गठित। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की उपलब्धि और भर्ती घोटालों पर सरकार के रुख को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं और युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य ने अपनी रजत जयंती मनाई, जो पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। राज्य को G20 समिट की मेजबानी का भी अवसर मिला, जो प्रदेश के लिए सम्मान की बात है। इसके साथ ही सीएम धामी ने भर्ती घोटालों, नकल माफियाओं पर सख्त रुख दोहराते हुए कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि पटवारी भर्ती घोटाले समेत कई मामलों में सरकार ने सख्त कार्रवाई की है और आगे भी दोषियों पर यह कार्रवाई जारी रहेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने यही का बगल का हमारा गांव है सारकोट, उस सारकोट गोट को गांव को मैंने गोद लिया और गोद सेंस में कि वहां का एक मॉडल बने और वो मॉडल पूरे राज्य में बने। और पिछले सदन में मैंने सभी अपने प्रतिपक्ष के साथियों से यह आग्रह भी किया था कि आप सभी एक बार सारकोट गांव अवश्य होकर आए। सभी से कहा था कि स्मरण हो, पर मैं समझ सकता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों को पहाड़ की पगडंडियों पर चलने में थोड़ी असुविधा होती हो। मैं अपने साथियों से पुनः आग्रह करता हूं कि इस बार थोड़ा समय निकालकर सारकोट गांव, अगर शनिवार को छुट्टी होती है, संडे को भी हम लोग यहाँ होते हैं, गाँव जाना है, आप लोग हो गई ना सर, 5 किलोमीटर के अंतर किसी रेडियस में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन बीते 4 वर्षों में हमारा राज्य कई ऐतिहासिक आयोजनों का साक्षी बना है और ये हम सबके लिए गर्व का विषय है कि 2025 में हमारे राज्य के स्थापना के 25 वर्ष पूरे हुए और उस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति महोदय ने हमारी विधानसभा को भी संबोधित किया, विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्य की प्रगति, भावी रोडमैप, उस पर विस्तृत चर्चा पक्ष और विपक्ष सभी साथियों ने की थी। साथ ही 9 नवंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गर्भ में उपस्थिति रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जो राज्य के इतिहास में किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होंगे। ये युवा ऐसी सरकार है। आज जब हम नकल माफिया पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को परेशानी हो रही है। हमारे कार्यकाल में एक नकल के प्रकरण में
इन्होंने प्रदेश के अंदर पूरी अराजकता का माहौल फैलाया। मैं अगर उनके समय की बात करूं, जब युवाओं के अधिकारों की खुली छूट होती थी, तब वो मौन क्यों थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि बहुत उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन पिछले बार में यहीं पर कुछ बात आई तो जरूर कहना चाहता हूँ। मैं यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम भी हमारी सरकार ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, एनएच का घोटाला, टेनिस घोटाला, राहत सामग्री घोटाला, ऐसे अनेक प्रकरण। उत्तराखंड में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि राज्य में कहीं भी एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सरकार अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से नजर रख रही है। गैरसैंण में मीडिया से बात करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों को अफवाह बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और राज्य में कहीं भी एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव को पूरे राज्य की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। नहीं, देखिए, अफवाहों पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सभी स्थितियों पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं और कल मुख्य सचिव को मैंने निर्देश किया था, मैंने उनसे कहा था कि सारी समीक्षा पूरे राज्य की कर ले। कहीं पर भी कोई दिक्कत अभी नहीं है और आगे भी हम लोग भविष्य की दृष्टि से भी सभी पहलुओं पर ध्यान करते हुए लोगों को असुविधा न हो, कालाबाजारी न हो, किसी प्रकार से लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, उन सब पर काम कर रहे हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर होते हैं, पर्यटन मंत्री जी का कहना था कि होटलों से उन्हें फोन आना शुरू हो गए हैं, उसको लेकर किस तरीके से निर्देश दिए? नहीं, जो भी चूंकि चुनौती केवल एक राज्य की और एक देश की नहीं है, पूरे विश्व की एक ये समस्या है, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर पूरी तरह से इस पर ठीक प्रकार से वहाँ पर काम हो रहा है, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। ठीक है। एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी सियासत तेज हो गई है। एक और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि देश में कहीं भी कोई गैस की कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो वहीं कांग्रेस ने सरकार की तैयारी पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। अनिल राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है और सरकार हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। तो वहीं इस मुद्दे पर अजय राय ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर समय रहते तैयारी की जाती तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उनका आरोप है कि सरकार पहले से तैयारी करने में विफल रही, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के तरफ से स्पष्ट ये कहा गया है कि देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है, परिस्थितियों पर हमारी पूरी तरीके से नजर है। सरकार का जो दायित्व है, जो काम है, सरकार वो कर रही है। लेकिन ऐसे हालात में जब इतने बड़े क्षेत्र में जंग चल रही हो, युद्ध चल रहा हो, तो स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ना है। तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा तो भारत उससे अछूता तो रहेगा नहीं। जो भी उसके दुष्प्रभाव हैं उसका कम बेसी तो हर जगह असर पड़ना है, हम लोग भी प्रभावित उससे होने हैं। लेकिन ऐसी स्थिति जब बनती है देश के अंदर तो पूरे देश को एकजुटता का जो है मैसेज देना चाहिए, संदेश देना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि प्रतिपक्ष के तरफ से हमेशा ये प्रयास हो रहा है कि कैसे एक पैनिक माहौल बनाया जाए, लोग पैनिक होकर सड़क पर कैसे उतरा। भाई, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कोई गया हो गैस का सिलेंडर खरीदने के लिए, उसको ना मिला हो, कोई पेट्रोल पंप पर जाए उसको डीजल पेट्रोल ना मिले, तो बात समझ में आती है। ऐसा तो है नहीं कहीं। लेकिन कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि देश में कैसे भगदड़ की स्थिति पैदा की जाए। तो ऐसा नहीं है। हम लोग आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं माननीय जनता से, सम्मानित जनता से, कि देश की बात को सुने, सरकार क्या कह रही है उसको समझने का प्रयास करें। सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन हम करें, जो नोटिफिकेशन आता है उसको देखें, समझें और धैर्य से रहें। आज एक सामर्थ्यवान सरकार है, पुरुषार्थी सरकार है। दुनिया के अंदर कहीं भी भारत के लोग रहते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है, सारी संकट, सारी समस्या का समाधान। पूरे जब युद्ध शुरू हुआ उस समय इस पे विचार नहीं किया, उसमें हाई लेवल मीटिंग नहीं की। अगर उस समय तैयारी कर लेते तो मुझे लगता है कि आज ये समस्या नहीं आती। उसमें तो ये केवल और केवल जब मौके पर कोई मामला होता है तभी हाई लेवल मीटिंग करते हैं और सबको निर्देश देते हैं। आप जब युद्ध शुरू होने वाला था या जब युद्ध हुआ शुरू, उसी समय तत्काल इस समस्या का समाधान कि आने वाले 15 दिन, 20 दिन, महीने में ये समस्या हमारे सामने आएगी,
तो आपको उसका रास्ता तैयार कर लेना चाहिए था। पूरी तरीके से सरकार आंख मूंदे बैठी थी, जिसका खामियाजा हमारे देश के लोग, हमारे देश की जनता आज भुगत रही है कि लोगों को गैस पे लाइन लगाना पड़ रहा है, पैसे देकर भी लाइन लगाना पड़ रहा है, ब्रेक मार्केटिंग शुरू हो गई, हवाई दाम बढ़ गए। तो मैं समझता हूँ हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सरकार ने पूरी तरीके से इसको दरकिनार किया, इसलिए देशवासी परेशान है। सर, युद्ध के कारण जो एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की टिकट की कीमतों की भी बढ़ोतरी हुई है, सर कैसे देख रहे हैं? नहीं, पूरी तरीके से मैंने कहा ना कि ये जो अगर पहले से तैयारी करके रखे रहते तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता था, ठीक किया जा सकता था, पर इन्होंने ध्यान दिया नहीं। ये केवल और केवल बड़ी बड़ी बात करना, रोज़ चुनाव की तैयारी करना, कभी अभी तमिलनाडु सुन रहे जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, वहाँ घोषणाएं करेंगे, हज़ारों करोड़ रुपया देंगे, यही काम है इनका। देश के प्रति देश में क्या हो रहा है, इसी तरह कोरोना में हुआ, कोरोना जब पूरा फैला तो किस तरीके से इन्होंने लॉकडाउन किया, आप देख सकते हैं कितने लोग लॉकडाउन के दौरान ही मर गए। तो पूरी तरीके से ये सरकार केवल और केवल अपनी मार्केटिंग करना और ये 365 दिन चुनाव लड़ने की तैयारी करते रहते हैं। गौतम बुद्ध नगर में एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों के बीच जिला आपूर्ति विभाग ने स्थिति साफ की है। इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर स्मृति गौतम ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि फिलहाल वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई स्थायी रूप से बंद है, लेकिन जिले में एलपीजी, पेट्रोल या डीजल की किसी भी तरह की कमी नहीं है। स्मृति गौतम ने कहा कि एलपीजी के नियमों में कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं। अब जिन उपभोक्ताओं के पास एक सिलेंडर का कनेक्शन है वो डिलीवरी की तारीख के 25 दिन बाद ही अगली बुकिंग कर सकेंगे। और इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर, जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए दिशा निर्देश आने पे हम आपको कुछ बता पाएंगे। अभी मैम कौन से सिलेंडर बंद है? अभी बंद है एलपीजी का, यस। कब तक उम्मीद करेंगे स्टार्ट हो जाए बातचीत? देखिए, आजकल में दिशा निर्देश आ जाने चाहिए तो बहुत जल्दी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लोगों से अपील, लोग पैनिक ना हो? देखिए, लोगों से मेरी अपील ये है कि ऑब्वियसली सबसे पहली बात है कि पैनिक ना करें, क्योंकि ज़िले में, मैं फिर कह रही हूँ, एलपीजी सिलेंडर्स की किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टेज नहीं है, न पेट्रोल की न डीजल की। हमारे ज़िले में केवल देखिए एलपीजी के नियमों में चेंजेस हुए हैं और वो नियम मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से जनमानस को थोड़ा मैं जागरूक करूँ। नियम ये है कि अब जो उनकी डिलीवरी डेट है, उस डिलीवरी डेट के 25 दिन के बाद वो अपनी बुकिंग कर सकेंगे अगर उनका सिंगल बॉटल का कनेक्शन है, और अगर डबल बॉटल का कनेक्शन है तो वो उसके 30 दिन के बाद कर पाएंगे। अच्छा, डिलीवरी के समय जो ओटीपी जाएगा वो उन्हें देना अनिवार्य होगा। और मेरी फर्दर भी लोगों से ये अपील है कि कृपया एजेंसी से ही लें, एजेंसी के बाहर किसी भी स्रोत से ना लें, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम से उनको जो पहले बुक करेगा उसको पहले डिलीवरी मिलेगी। और मेरे हिसाब से देखिए, भयभीत होने की, किसी भी तरह की किसी एंटिसिपेशन में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। चीज़ें पूरी तरह से कंट्रोल में है। और यदि कोई आपको कहता है एजेंसी से कि स्टॉक नहीं है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज हर एजेंसी पे हमारे ज़िले में सफिशिएंट स्टॉक उपलब्ध है। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बाला सुंदरी मंदिर के पास जंगल में एक महिला का सड़ा गला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक शव करीब 4 से 5 दिन पुराना है। मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाकर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ जरूरी साक्ष्य भी जुटाए गए। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी देहरादून भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।